आपको बताएं कि बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं और कल बलूचिस्तान असम्बली में सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशस्तों में इजाफे की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। तो दैट इज़ गुड। और साथ ही आपको बता दें कि करारदाद रुकनी असम्बली असगर अली दीन ने पेश की थी। करारदाद के मुताबिक बलूचिस्तान असम्बली की नशस्तें 65 से बढ़ाकर 85 और कौमी असम्बली में बलूचिस्तान की नशस्तें 20 से बढ़ाकर 28 की जाएँ। सूबे में मज़ीद इंतखाबी हल्के बनाने का मकसद इलाकाई नुमाइंदगी बढ़ाना है, लेकिन बलूचिस्तान में माजी में इंतखाबी सूरत हाल सबके सामने ही रही है। हमने यहाँ तक देखा है कि एक मौके पर बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन ही नहीं थी, तमाम 65 अरकान हुकूमत में शामिल थे। सूबे के नौजवानों की शिकायत है कि वसाइल नीचे तक नहीं पहुँचते और ऐसे में बलूचिस्तान में सीटें बढ़ाने से आवाम की शिकायत क्या दूर होगी या नहीं होगी, ये एक सवाल सर्टनली है। Let's talk about it। शाहिद हिंद साहब ने हमें ज्वाइन किया। हम अपने खुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि बलूचिस्तान असम्बली में सबका इत्तेफाक नज़र आ रहा है कि कौमी असम्बली में भी सूबे की नशस्तें जो हैं वो बढ़ाई जाएं और सूबाई असम्बली में भी। तो क्या ये बात अचानक से सामने आई है या ये मुतालबा पहले भी रहा है और इस पर बातचीत हो रही थी? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इस अहम मौजू पर बात करने का मौका देने के लिए। ये मुतालबा पहली बार सामने नहीं आया। इससे कबल बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से सेनेट के फ्लोर पर बाकायदा एक लेजिस्लेशन जब हुई तो उसमें सिर्फ नेशनल असम्बली की सीटें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सीट के हिसाब से बढ़ाने का मुतालबा किया गया। यहाँ तक कि जब 27वीं आईनी तरमीम हो रही थी उस वक्त भी जो बलूचिस्तान की सियासी जमातें थीं उन्होंने जो है फेडरल गवर्नमेंट के सामने अपना ये मुतालबा रखा था कि बलूचिस्तान के का जो तूलो अर्ज़ है, बलूचिस्तान का जो महल वकूअ है वो इतना बड़ा है और बलूचिस्तान को जो रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असम्बली में वो उसकी कम है, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सीट के हिसाब से बलूचिस्तान के लिए लेजिस्लेशन की जाए। और 27वीं तरमीम में ये ज़ेर गौर भी आया लेकिन मंजूर नहीं हो सका। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन की जानिब से ये करारदाद पेश की गई जिसको हुकूमती अरकान ने भी सपोर्ट की। अच्छा शायद साहब, बलूचिस्तान असम्बली की एक रिवायत ये भी रही है कि यहाँ जितने भी मेंबरान हों उमूमी तौर पर हुकूमत में ही शामिल होते हैं, बल्कि एक ज़माने में तो सब के सब मेंबरान काबीना में भी थे। अगर सीटों की तादाद बढ़ाई गई तो ये तासुर नहीं जाएगा कि मज़ीद लोगों को एकोमोडेट करने के लिए, मज़ीद नवाजिशात के लिए, मज़ीद प्रोटोकॉल्स के लिए ये सब हो रहा है? देखिए, बलूचिस्तान के हवाले से हमेशा जो है वो परसेप्शंस पर ही बात की जाती है। अब जैसा कि आपने जो सवाल रखा है कि तमाम अरकान काबीना में थे, 1970 से लेके आज 2026 तक सिर्फ एक ऐसी गवर्नमेंट थी 2008 की जिसमें नवाब असलम खान रईसानी चीफ मिनिस्टर थे, जिसमें जो है अपोजिशन नहीं थी। उसके अलावा मौजूदा सूबाई असम्बली में एक वाइब्रेंट अपोजिशन मौजूद है और ये जो करारदाद है ये भी अपोजिशन की तरफ से आई है। हाँ, दीगर सूबों के मुकाबले में यहाँ गवर्नमेंट या अपोजिशन एक रिवायत के तहत चलते हैं और आपको ये क्रेडिट देना होगा मौजूदा चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी को कि उन्होंने अपोजिशन को हमेशा जो भी फैसला साजी होती है, चाहे अपोजिशन की बात मानी जाए या ना मानी जाए, नंबर्स पूरे होने के बावजूद जो कानून साजी हुकूमत बगैर अपोजिशन के भी कर सकती है, चीफ मिनिस्टर उस पर भी अपोजिशन से न सिर्फ मशावरत करते हैं बल्कि उनका इनपुट लेते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई हाई वैल्यू डेलीगेशन इस्लामाबाद से, चाहे प्रेसिडेंट आ रहे हो चाहे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हो, तो वजीर आला और अपोजिशन लीडर इकट्ठे उनका इस्तकबाल करते हैं और मेरे ख्याल ये कोई बुरी रिवायत नहीं है, ये एक अच्छी सियासी रिवायत है। सियासी इख्तलाफ, नजरियाती इख्तलाफ जरूर होना चाहिए लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करके। शुक्रिया शाहिद साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद, खुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान हमारे साथ थे। टाइम बड़ा कम रह गया और